अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और उम्मीद है कि सबका रमज़ान बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चन इज़ दैट कि यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आते रहते हैं कि भाई हम ऑल्ट सीज़न के अंदर एंटर हैं या हमारा बुल सीज़न खत्म हो चुका है या हम बियर सीज़न के अंदर एंटर हो चुके हैं या क्या सिनेरियो है, मार्केट का आगे स्ट्रक्चर क्या है, क्या सिस्टम होने वाला है? जबकि अपन ऑन साइड से देखें तो रिसेशन हिट होने को आए हैं, फेड की मीटिंग वगैरह ये वो सब कुछ। तो क्वेश्चन इज़ दैट यहाँ पे कि हम अभी मार्केट के उस फेज़ के ऊपर हैं कि अगर हम बिटकॉइन को देखें, तो बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई लगा चुका है। जिस तरह हमने एक्सपेक्ट किया था कि अपने पास्ट के प्रीवियस ऑल टाइम हाई से ऊपर $2,000 के ऑल टाइम हाई बिटकॉइन लगा देगा। ऑफ कोर्स बिटकॉइन ने 69 को ब्रेक करके 73-72 का ऑल टाइम एक हाई लगा दिया है। अच्छा, बिटकॉइन ने एक ऑल टाइम हाई लगा दिया। इथेरियम ने अपने एक ऑल टाइम हाई लगा दिया। इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई से लगभग कोई 10 से लेके 20, 20 से लेके 30% डाउन ट्रेड कर रहा है। सेम एज़ इट इज़ हमारे पास अगर ऑल्ट सीज़न आ जाए, तो ऑल्ट सीज़न भी अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 20, 25, 30% नीचे ट्रेड कर रहा है। अब जब बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगा जाता है, तो होता क्या है कि मनी सर्कुलेशन एक इस बात को अगर हम समझने की कोशिश करें कि मार्केट के अंदर लॉन्ग एंड शॉर्ट्स काम नहीं कर रहे। मार्केट के अंदर जो मनी जो सर्कुलेशन लॉन्ग एंड शॉर्ट्स जो प्रोवाइड करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लिक्विडिटी पूल होता है, जिसको क्लियर करने के लिए, जिसको साफ़ करने के लिए, जिसको खत्म करने के लिए मार्केट के अंदर एक लॉन्ग एंड शॉर्ट्स को प्रोवाइड किया जाता है। बेसिकली जो मार्केट का जो ट्रेंड होता है, वो एक मनी सर्कुलेशन की बेस पे चलता है। पहले मनी आती है स्टेबल के अंदर, स्टेबल से मनी शिफ्ट होती है बिटकॉइन के अंदर, बिटकॉइन से मनी शिफ्ट होती है इथेरियम के अंदर, इथेरियम से मनी शिफ्ट होती है अल्टरनेट्स प्रोजेक्ट के अंदर, ऑल्ट्स के अंदर, ऑल्ट से मनी शिफ्ट हो जाती है। फिर हमारी मीमी कॉइन, स्टेबल कॉइन या लो मार्केट कैप कॉइन या माइक्रो मार्केट कैप कॉइन जो है, उनके अंदर एक मनी शिफ्ट होती जाती है। सम टाइम ऐसा होता है कि कोई ना कोई प्रोजेक्ट वो या तो शिट कॉइन होता है या वो किसी उसका कोई यूज़ केस नहीं, तो वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हाइप के अंदर चला जाता है। तो वो अब उसकी हाइप के ऊपर जाने की रीज़न होती है कि इन्वेस्टर्स की नज़र उसके ऊपर डाल दी जाए। अब ऑफ कोर्स एक प्रोजेक्ट 25-30% 40% गेनर्स के अंदर आ रहा है मुसलसल 3-4 दिन से, तो जो इन्वेस्टर फ्रस्ट्रेट हो चुका है, जो इन्वेस्टर थक चुका है कि भाई मुझसे तो और होल्ड नहीं हो पा रहा, तो वो यहाँ पे क्या करता है, वो अपने आउटसोर्स सेल करके वहाँ पे इन्वेस्ट कर देता है। जब वो वहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो एट द एंड वो फंस जाता है। तो इसी टाइप के कुछ मार्केट मूव देती है। अगर हम देखें यहाँ पे ऑल्ट सीज़न को देखें, हमारे पास जो ऑल्ट सीज़न हमारे पास चल रहा है, ऑल्ट सीज़न के अंदर हमने क्या देखा पास्ट के अंदर, यहाँ पे हमने डेज़ की कैलकुलेशन भी लगाई थी। तकरीबन जैसा एक वीडियो हमने पास्ट के अंदर शेयर किया, 84 डेज़ की कैलकुलेशन थी हमारे पास, जो कि नियर अबाउट यहाँ पे 77-75 डेज़ की कैलकुलेशन के लगभग आ गई थी। लेकिन क्या हुआ कि एट द एंड यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिल चुका था ऑल्ट सीज़न के लिए। इसी तरह पास्ट के अंदर अगर हम देखें, तो पास्ट के अंदर भी यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिल चुका था ऑल्ट सीज़न के अंदर। ये ब्रेकआउट हमें पास्ट के अंदर भी मिल चुका था। लेकिन क्या है कि पास्ट के अंदर ब्रेकआउट मिलने के बाद ये वीकली टाइम फ्रेम एक बड़ी रैली हमने देखी। जिस तरह अगर हम यहाँ पे देखें, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हमारे पास हुआ 84 डेज़ के बाद। ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ कि हमने एक रैली देखी ऑल्ट्स के अंदर तकरीबन 15 से 20% की। ये तकरीबन 2021 का साइकिल था हमारे पास। लेकिन अगर हम यहाँ पे आ जाएँ, करंट साइकिल के ऊपर आ जाएँ, करंट के ऊपर अगर हम देखें, तो यहाँ पे भी हमें एक ब्रेकआउट मिल, बल्कि ब्रेकआउट हमें यहाँ पे मिल चुका था। ये हमें ब्रेकआउट मिल चुका था यहाँ पे। ब्रेकआउट के बाद हमने रैली देखी, लेकिन क्या हुआ कि अल्टरनेट जो है टोटल 3 यहाँ पे आके रीटेस्ट कर रहा है। अब ब्रेकआउट हुआ, ऑफ कोर्स ब्रेकआउट हुआ। अगर हम इस चीज़ को देखें, यहाँ पे हमारे पास ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे रीटेस्ट हो गया। अभी ऑल्ट्स ने यहाँ पे अपने ज़ोन को रीटेस्ट कर दिया, जो कि उसके पास पास्ट का एक मेजर ज़ोन था। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद क्या हो गया, रीटेस्ट हुआ। इन केस अगर कल की कैंडल हमारी वीकली जो कैंडल है, वीकली कैंडल हमारी इसी लाइन के ऊपर, यहाँ इसी ज़ोन के ऊपर क्लोज़ होती है, तो 15 से 20% का जो हमारे पास ऑल्ट्स के अंदर जो पंप है, जो एक मेगा पंप जो कि हमारे पास ऑल्ट्स के लिए आना है। जिस तरह पास्ट के अंदर हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ऊपर के ऊपर जाने के बाद प्राइस ने यहाँ पे रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद हमारे पास एक बड़ा एक ऑल्ट सीज़न जो हमारा एक बुल हाई था ऑल्ट्स का, वो हमारे पास एक और सीज़न शुरू हो चुका था। लेकिन नाउ द टाइम क्या है, अगर हम करंट सिनेरियो को देखें, तो करंट सिनेरियो के अंदर ब्रेकआउट हो चुका, ब्रेकआउट रीटेस्ट भी हो चुका है। अब हमारे पास एक और सीजन का जो गेम है, तकरीबन नियर अबाउट 20 से 25% का वो गेम फिल हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ दूसरा, इसके साथ अगर हम बिटकॉइन को देखें, तो बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई लगा चुका है। 69,000 का बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई लगाया, और इस पर और एक्सपेक्टेशन जिस तरह हमने आपके साथ शेयर किया था पास्ट के अंदर कि बिटकॉइन तो $3,000 ऊपर मूव भी दे देगा अपने ऑल टाइम हाई से। ऑफ कोर्स बिटकॉइन ने $2,000 का मूव भी दिया। अगर हम इथेरियम को देखें, तो इथेरियम ने क्या किया, इथेरियम ने भी तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई से, बिटकॉइन यानी अपने ऑल टाइम हाई के पास चला गया, एक न्यू ऑल टाइम हाई भी बना दिया 2-3 हज़ार ऊपर जा ऊपर का। लेकिन क्या इथेरियम ने अपना ऑल टाइम हाई नहीं बनाया। इथेरियम स्टिल 20-25-30% अपने ऑल टाइम हाई के नीचे ट्रेड कर रहा है। सेम एज़ इट इज़, अगर हम टोटल की मार्केट के अंदर तो ये 3 चीज़ें हैं, बिटकॉइन है, इथेरियम है, टोटल 3 है ऑल्ट्स हैं। लेकिन ऑल्ट्स कॉइन मार्केट के अगर हम देखें, तो ऑल्ट्स भी अपना ऑल टाइम हाई से 20-25-30% डाउन ट्रेड कर रहा है। एक चीज़ तो ये। एक दूसरी चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट और मेजर चीज़ होती है, जिसको समझने के अंदर रिटेल ट्रेडर बहुत बड़ी गलती कर जाता है। बिटकॉइन जब भी अपने ऑल टाइम हाई के नीचे ट्रेड करता है, तो दैट्स मीन कि वो ऑल्ट्स के लिए गुड साइन होता है। बिटकॉइन जब अपना ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है, वो ऑल्ट्स के लिए एक बैडली साइन होता है। रीजन इज दैट कि बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो दैट्स मीन कि बिटकॉइन के अंदर से जो मनी फ्लो था या जो मनी सर्कुलेशन थी, वो बिटकॉइन से टाइम टू टाइम ऐसा निकल रही है। हाँ, मे भी पॉसिबल कि रीटेस्ट कर दे, एक विक्सिक लगा दे, लेकिन वो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर दूसरा ऑल टाइम हाई नहीं बना सकता बिटकॉइन स्पेशली, क्योंकि उसका एक टाइम पीरियड होता है, वो उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अपने ऑल टाइम हाई बनाता है। तो बिटकॉइन का अपने ऑल टाइम हाई के नीचे ट्रेड करना ऑल्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। इथेरियम के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। बाकी 3 मेजर फैक्ट्स हैं हमारे पास कि अभी तक बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगा चुका है, लेकिन इथेरियम अपना ऑल टाइम हाई नहीं लगाया। इथेरियम ने अपना ऑल टाइम हाई नहीं लगाया, और सेम एज़ इट इज़ इथेरियम के साथ जब इथेरियम ने अपना ऑल टाइम हाई नहीं लगाया, तो टोटल ऑल्ट्स जो हैं हमारे पास, अल्टरनेट जितने भी हैं, उन्होंने भी अभी तक अपना ऑल टाइम हाई नहीं लगाया। एक तरफ ऑल टाइम हाई लग चुका है बिटकॉइन का, लेकिन दोनों का अभी ऑल टाइम हाई रहता है। अच्छा, जब ये अपना ऑल टाइम हाई लगाते हैं, फॉर एग्जांपल टोटल अभी बहुत सारे इन्वेस्टर इस तरह होते हैं कि अभी स्टिल उनकी नज़र 50x 100x के ऊपर है, कि हम 50x गेन बनाएँगे, एक प्रोजेक्ट से 100x गेन बनाएँगे। तो नाउ द टाइम अभी वो पॉसिबल नहीं है। अभी जो आपको 20-25-30% 30x का गेन मिल रहा है, हम उस वो गेन लेंगे। इसकी क्या रीज़न होती है कि एज़ अ इन्वेस्टर, एज़ अ स्विंग ट्रेडर और एज़ अ ट्रेडर भी कह सकते हैं उसको, जो कि एक थोड़ा-सा समझदार ट्रेडर है, तो उसे पता होता है कि मैंने किस टाइम पे मार्केट के अंदर एंट्री करनी है। हम हमेशा आपसे एक बात कहते हैं कि जनवरी, फरवरी एंड मार्च, स्टार्टिंग के अंदर जनवरी होती है। जनवरी का जो टाइम होता है, वो हमारे पास बाइंग का टाइम होता है।
तो अब जिसने बाइंग जनवरी के अंदर की थी, अभी तक तो वो 20x के ऊपर खड़ा है। जिस तरह हमने जनवरी के अंदर बाइंग की, अक्टूबर के अंदर हमने बाइंग की, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी हमारा प्रोजेक्ट 20% की बात नहीं कर रहा हूँ, 20x से लेके 30x के ऊपर हमारे पोर्टफोलियोज़ के अंदर पड़े हुए हैं, हमारे वो प्रोजेक्ट जिनके अंदर हमने बाइंग की। लेकिन अभी बहुत सारे इन्वेस्टर या बहुत सारे दोस्तों के मुझे मैसेज आए कि हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताएँ जो हमें 100x दे सके। तो 100x देने का जो टाइम पीरियड होता है वो तो निकल गया। हाँ, वो एक अलग बात है कि किसी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन वो भी 100x गेन नहीं दे सकता आपको, क्योंकि 100x गेन लेने के लिए आपके पास एक बेहतरीन टाइम पीरियड होना चाहिए, या तो अक्टूबर होना चाहिए या आपके पास जनवरी होना चाहिए, जहाँ पे आपको 100x का गेन मिल सकता है। और बाकी अभी जो 20, 25, 30x का गेन देने वाले प्रोजेक्ट है, हम उनके ऊपर फोकस करें। और ये जब इथेरियम अल्टरनेट जब $716 बिलियन से खुल के अपना $950 बिलियन के ऊपर ट्रेड करेगा, तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है हमारे पास, और इस टाइम अल्टरनेट जो है तो ऑल टाइम हाई को एक स्वीप बड़े प्रेशर और बड़े पावर के साथ ब्रेक करेगा। रीजन इसकी ये है कि जो बिटकॉइन के अंदर जो मनी आई थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मनी थी, जो बिटकॉइन के अंदर आई थी, ईटीएफ और सोर्सेज की तरफ से वो मनी आई थी। और अब होता क्या है कि बिटकॉइन से मनी निकल के इथेरियम के ऑल्ट्स के अंदर आती है, लेकिन इस दफा जो बिटकॉइन के अंदर जो मनी आई है वो बहुत अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड जो मनी थी वो बिटकॉइन के अंदर आई, जो सीधे सीधे बिटकॉइन को 50,000 से लेकर 75,000 पे ले गई है। तो वो जो 20-25 हज़ार का मूव बिटकॉइन के अंदर देखा, तो वो मनी जब ऑल्ट्स के अंदर आएगी, तो ऑल्ट्स तकरीबन तकरीबन करंट प्राइस से ऑल्ट्स जो बेकार किस्म के जो ऑल्ट्स है वो भी आपको 5 से लेके 7x का गेन देंगे। लेकिन जो प्रोजेक्ट हमने आपके साथ शेयर किए, इंशाल्लाह 20 से 25x 30x तक का गेन वो प्रोजेक्ट आपको इजीली दे सकते हैं। तो मतलब कि ये मार्केट की स्ट्रक्चर है, ये मार्केट का सिनेरियो है। और दूसरा क्या होता है कि बिटकॉइन करेक्शन करता है, 5,000 $8,000 की करेक्शन करता है। ये जिन दोस्तों का अभी फर्स्ट बुल रन है, जिन्होंने बुल रन नहीं देखा, तो बुल रन के अंदर क्या होता है कि हर एक चीज़ ऊपर जाती है, ऑफ कोर्स हर एक चीज़ ऊपर जाती है, फंडिंग रेट पॉजिटिव के अंदर होते हैं नहायत, सेंटीमेंट्स एक्सट्रीम रीड के अंदर होते हैं नहायत, लेकिन उसके बावजूद भी बिटकॉइन 25 से लेकर 30%, 40% की करेक्शन भी करता है। तो होता क्या है कि अमूमन लोग बुल रन के अंदर भी पैसा नहीं बनाते, अपना पैसा गँवा जाते हैं। उसकी क्या वजह होती है कि वो एक लेवरेज ट्रेडर्स होते हैं। वो हाई लेवरेज ओपन करते हैं, और जब भी मार्केट के अंदर एक हाई लेवरेज ट्रेड ओपन होती है, तो वहाँ एक्सचेंजेस के पास एक सॉलिड रीज़न आ जाता है मार्केट को स्वीप करने का। एक लिक्विडिटी पूल, एक तो लिक्विडिटी पूल आ गया, एक लिक्विड पूरा का पूरा एक ज़ोन आ जाता है। तो वो मार्केट को स्वीप कर देते हैं, एक्सचेंजेस मार्केट को स्वीप कर देते हैं, इंस्टीट्यूट्स मार्केट को स्वीप कर देते हैं। तो क्या है कि हाई लेवरेज से अगर कोई बंदा प्ले करेगा यहाँ पे, तो इंशाल्लाह वो यहाँ पे खराब नहीं हो सकेगा। तो ये थी आज की टोटल 3 के हवाले से अपडेट के। यहाँ पे बिटकॉइन अगर 1000, 2000, 3000, $5,000 की करेक्शन लेता है, तो इसमें कोई पैनिक होने की बात नहीं है। हमने आपको जो एंट्रीज दी हैं फर्स्ट मार्च को दी है। तो टाइम टू टाइम जो एंट्रीज हम आपको दे रहे हैं, तो इन एंट्रीज के अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड को मैनेज करें, इन एंट्रीज के अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड को लेके चलिए। नहीं बिटकॉइन का $1000 ऊपर गया या $500 नीचे आया, इस चीज़ को देख के सिर्फ और सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ये मैं हकीकतली बताता हूँ आपको। आप इन चीज़ को देख के अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जबकि बेसिक ट्रेंड, बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास टोटल 2, टोटल 3, ये पूरा का पूरा जो चार्ट मैंने आपके सामने खोला हुआ है, ये बेसिक ट्रेंड होता है। तो लेकिन खैर ये तो एक स्विंग स्पोर्ट और इन्वेस्टर के एनालिसिस है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी इस चीज़ से रिलेटेड आपकी जो एनालिसिस है, तो वो कमेंट के अंदर लाजमी शेयर करें। बाकी अभी तक अगर आपने हमारा ट्विटर, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, जहाँ पे डेली इसी तरह की हम अपडेट्स देते हैं, एनालिसिस शेयर करते हैं, मार्केट के हर एक स्ट्रक्चर को सामने रखते हैं, तो उसको लाजमी ज्वाइन करें। अच्छा, एक बात मेरे माइंड में भी, बहुत से इन्वेस्टर्स के पास मांटा पड़ा हुआ है, एक्सआई पड़ा हुआ है, जीएमएक्स पड़ा हुआ है, और कुछ और इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो उनके पास पड़े हुए हैं। तो मैं एक बात है कि भैया मांटा को भी होल्ड रखो, एक्सआई को भी होल्ड रखो, जीएमएक्स को भी होल्ड रखो। ये चीज़ एक ट्रेडर की एक खासियत होती है कि वो अपने सेटअप्स को देखता है, ना कि औरों के सेटअप्स को देखे कि ये टोकन इतना पंप हो चुका है, ये टोकन इतना पंप हो चुका है, मेरा टोकन पंप नहीं हुआ। सबके टोकन की बारी आने वाली है। टाइम टू टाइम हर एक टोकन की बारी आने वाली है। ये एक मार्केट का एक धोखा है, एक टोकन को पंप करवा दिया, दूसरे को पंप करवा दिया, जिसका कोई यूज़ केस नहीं उसको पंप करवा दिया, ताकि रिटेल्स को ये लगे कि मेरा तो टोकन पंप नहीं हो रहा। तो वो क्या करते हैं, इसको सेल करके वहाँ पे खरीद बाय कर लेते हैं। जब वो वहाँ पे बाय करते हैं, तो वो उसको डंप करवा देते हैं। तो जो प्रोजेक्ट्स हमने आपको दिए हैं, उनको टाइटली होल्ड रखें। और एक अच्छे, जिस तरह पास्ट के अंदर एक मंथ के अंदर हमने 8x 7x 10x गेन लिया, सेम एज इट इज इंशाल्लाह। ये जो हमारे पास जो गेप रिमेनिंग है, इसी के अंदर वो जो हमने जो फरवरी के अंदर लिया, फरवरी के एंड में, वही इस मार्च के एंड में मिलने वाला है इंशाल्लाह। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।